हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्नेहा और आज 14 तारीख है और आज सुबह सुबह तो नहीं कहेंगे, 12:30 बजे के लगभग नीट का रिज़ल्ट आ गया। पहले तो मतलब हमेशा ऐसी होता है, मैं फ़ोन चला रही होती हूँ और यूट्यूब पे कोई रैंडम शॉट होता है, उसमें देखती हूँ नीट रिज़ल्ट आ गया, तभी मैं धक 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 धक। फिर मैं गई अपनी एनटीएजी की साइट पे और एनटीएजी पहली बात में रिजल्ट खोल के देते, आहा आहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। 10 से 15 बार नीट जी ने अपने आप के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, पासवर्ड भरवाया, पर एनटीएजी ने तब भी रिजल्ट नहीं बताया। फिर मैंने अपने पापा को दिया कि पापा जी आप करिए। पापा मेरे में नहीं खुला तो पापा तो क्या ही तोप की गोली है, मतलब मैं ही खोल के देखा। इसमें क्यों इतनी खुश हूँ मैं खुश नहीं हूँ गाइस। मैं अभी कितने 12:30 बजे रिजल्ट आया था, अभी कोई 4 बज रहे हैं, मैं इतनी देर से रो ही रही थी आज तो रो ही लूँ। और रिजल्ट आता नहीं, धड़ाधड़ मैसेज क्या हो रहा है, ये वो ये कॉल पे कॉल कुछ कुछ तो ऐसे होता है। वो ऐसे बोलेंगे एडमिट कार्ड और पासवर्ड दे दे, हम देख देंगे तेरा रिजल्ट। अच्छा, मुझे रिजल्ट देखना नहीं आता है? तुम ही हो रिजल्ट देखने वाले, मुझे नहीं आता रिजल्ट देखना। पूरा साल हमने नीट की तैयारी करने, तो ये तो सीख ही लिया होगा ना अब तक कि कहाँ पे पासवर्ड भरते हैं, कहाँ पे एडमिट कार्ड भरते हैं। लिटरली पीपल आर सेइंग कि गिव मी योर एडमिट कार्ड एंड पासवर्ड, आई विल चेक। लाइक वाइज आई कांट चेक। हाँ छोड़ो गाइस, मैं जैसे रिजल्ट आया मैं तुरंत उसके बाद ऊपर आ गई और मेरे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। मेरा बताने का भी मन नहीं कर रहा, बट मेरी लाखों में रैंक है एक। हाय हाय बेशरम हंस क्यों रही है। बट गाइस मेरी बिल्कुल भी अच्छी रैंक नहीं है, मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं। एक तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं चाहती थी मैं अपने मार्क्स बताऊँ मेरे इतने मार्क्स है, पर मेरी रैंक कितनी है। बट मैं SC ST नहीं हूँ गाइस, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। जले पे नमक छिड़कना एंड आई एम सो क्लूलेस। मतलब मुझे पता था, मुझे नीट वाले दिन ही अपना रिजल्ट पता चल गया था, जिस दिन मैं पेपर दे के आई थी। बट स्टिल वही है ना, जब रिजल्ट आता है असली रिजल्ट तो तभी आता है एंड असली लोगों को तो तभी पता चलता है क्या रिजल्ट आया। तो मेरे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरी रैंक भी लाखों में आई है जब मैं बता चुकी हूँ। और मुझे बताओ तुम्हारे क्या रिज़ल्ट रहा, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? मेरा तो नहीं हुआ, मुझे गवर्नमेंट BDS भी नहीं मिल रहा मेरे मार्क्स पे। तो मेरे इतने, बस तुम समझ लो मेरे क्या मार्क्स आए हैं। एंड मैं क्या बोलूँ, मैं तो किसी को कॉल करती ही नहीं, चाहे मेरा। गाइस 1 मिनट, किसी का फ़ोन आ रहा है। एज़ यूजल मुझे फ़ोन फेंकना पड़ेगा या स्विच ऑफ करना। फेंक तो मैं सकती नहीं क्योंकि मैं गरीब हूँ, पर मैं इसे स्विच ऑफ ज़रूर कर दूँगी। पता नहीं तुम्हें मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं, क्योंकि फ़ोन आ रहा है। 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ तो गाइस आवाज़ तो आई रही थी, किसी का फ़ोन था, मैंने उठाया नहीं। मैं कह दूँगी पापा से बात करो। पापा बेचारे पापा पता नहीं सबको जवाब देते फिर रहे हैं गाइस। किसी का भी फ़ोन आ रहा है, मैं बोल रही हूँ पापा से बात करो। कुछ भी हो रहा है मैं कह रही हूँ पापा से बात कर लो। कितनी शर्म की बात है। शर्म में डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, बट क्या करूँ मैं। छोड़ो गाइस, छोड़ो, मैं बहुत रो चुकी। तो अब नीट वीट का रिजल्ट तो हो चुका, सब कुछ हो चुका, अब बात आती है आगे क्या करना है। सो पहले आई वॉज थिंकिंग कि अगर मुझे गवर्नमेंट BDS मिलेगा तो आई गो फॉर दैट, बट सिंस माई मार्क्स आर नॉट दैट गुड कि मुझे वो मिल जाए, तो मुझे वो तो नहीं मिलेगा। सो द ऑप्शंस आर नाउ प्राइवेट BDS या फिर BSc, इन दोनों में से कुछ मैं करूँगी। BMS तो आई डोंट थिंक मैं करूँगी, क्योंकि BMS में तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। डेंटिस्ट्री तो चलो फिर भी रो रा के एक बार को कर लूँगी, बट BMS तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो संस्कृत वगैरह वो पता नहीं क्या क्या कूटते रहते हैं, मैंने वीडियोज़ में देखा है। आई कांट डू ऑल ऑफ दैट। वेटनरी में मेरा कोई इंटर, मुझे जानवरों से ना, मेरे सामने कोई इतना सा छोटा सा कुत्ता भी आ जाए उसे देख के मैं भागने लगती हूँ। मैं कहाँ गाऊँ और
उन सब का इलाज करते फिरूंगी, वो भी मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अब सिर्फ मेडिकल फील्ड में तो मेरे पास यही एक ऑप्शन रह गया डॉक्टर का, दूसरा मेरे पास BSc वगैरह का ऑप्शन है। इतनी बेवकूफ़ हूँ, ना CUET का पेपर भर रखा था, ना किसी और चीज़ का पेपर भर रखा था। गवार। अगर तुम लोग कर रहे हो तैयारी तो भाई सब अपने पेपर भर के रखना पहले से, बाद में ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। ऑलवेज बी रेडी विद योर प्लान B। नाउ लेट्स सी व्हाट आई डू। इन दोनों में से मैं कुछ करूँगी, या तो BDS प्राइवेट, और या फिर दूसरा क्या था, BSc कर लूँगी। और बस यही है यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये वीडियो बनाने का, पर फिर मैंने सोचा कंटेंट मिल रहा है। नहीं गाइस नहीं, चलो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा बंद कर दिया था वीडियो के चक्कर में। वैसे ही मेरे दिमाग में इतनी गर्मी चढ़ रही है, 2-3 दिन तक मैं ऐसी ही रहूँगी अब, पागल, बिल्कुल डिप्रेस्ड। बल्कि मुझे पता था यही होगा, रिजल्ट यही आएगा, बट स्टिल तुम लोग मुझे बता देना तुम्हारी क्या रैंक बैठ रही है, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो भी इट्स वेरी वेरी ओके, है ना। अगर सबको ही मिल जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो कोई ने बहुत मेहनत की होती है, सबको किए होते हैं, बट स्टिल अभी भी मैं पीछे अपनी बुक्स देख रही थी, वो देखो वो सारे मेरे टेस्ट थे जो मैंने पिछली बार, बट अब कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि अगर रिजल्ट तुम्हारे फेवर में ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। तो इट्स ओके यार, लाइफ शायद बहुत अच्छी आगे हो तुम्हारे लिए। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरा ऐसा मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट कंटेंट मिल रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोगों का क्या रिजल्ट रहा, अच्छा रहा, नहीं अच्छा रहा, क्या रहा, एंड व्हाट आर योर प्लान्स इन द फ्यूचर, दैट ऑल्सो लेट मी नो। तो मैं तुम लोग से मिलूँगी अब दूसरी वीडियो में, तब तक टाटा बाय।